हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मेरा विश्वास आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बेहतरीन चल रही होगी, क्योंकि आप नियमित वीडियो देख रहे हैं और नियमित होमवर्क कर रहे हैं। बस यही तो गणित का मूल मंत्र है कि आप लगातार वीडियो देखते रहिए और होमवर्क भी करते रहिए। तो चलिए इसी कड़ी में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। तो आज अपने पास जो आपके प्रश्नमाला जो 4 चल रही थी, उसकी एक्सरसाइज 4.3 अपने लेकर के आए हैं। उसमें यदि मैं देखूं तो अपने पास जो चल रहा था द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चल रही थी, उसको यदि आगे बढ़ाएं तो उसमें अपने जो 3 विधियां थी, अपने पास 3 मेथड्स थे। एक तो गुणनखंड विधि थी, उसके बाद पूर्णवर्ग विधि थी और उसके बाद द्विघाती सूत्र था। तो द्विघाती सूत्र की बात अपने चल रही है बच्चों। तो द्विघाती सूत्र के बारे में यदि मैं देखूं तो द्विघाती सूत्र इस तरह से है, यानी द्विघात समीकरण है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि देखें तो ax² bx + c = 0 ये है। तो यहाँ से अपने द्विघाती सूत्र निकल के आया था x बराबर -b + -b² - 4ac/2 ये निकल के आया था। अब देखने में बच्चों आपको यूँ लग रहा है कि ये काफ़ी बड़ा है, इसको याद कैसे करेंगे। तो इसको छोटा भी अपने कर सकते हैं। तो चलिए इसको छोटा कर देते हैं, आपको याद रखने में बहुत आसानी रहेगी। इसको यदि मैं यूँ लिख दूँ -b + -√d/2 इस तरह से। अब देखिए ये इस पूरे को मैंने b² - 4ac की जगह d लिख दिया है, ये विविक्तिकर होता है। तो यहाँ हो गया, यहाँ d बराबर b² - 4ac, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अब देखिए ये याद रखने में बहुत आसान हो गया और आगे सवाल करने में भी अपने को इसमें हेल्प मिलेगी। कैसे कि देखिए आप देख रहे थे कि द्विघात समीकरण है, उसके मूल वास्तविक होते हैं और नहीं होते हैं। 2 स्थितियां बनती है अपने पास। तो जहां भी वास्तविक कब होते हैं, वास्तविक कब नहीं होते हैं, वो सारा इसी फैक्टर पर डिपेंड करता है। b² - 4ac का जो पार्ट्स है उसी पे डिपेंड करता है कि इसके मूल कब वास्तविक होंगे और कब वास्तविक नहीं होंगे। तो चलिए ये कैसे होता है, इसको यदि मैं देखूं बच्चों तो b² - 4ac का मान b² - 4ac का मान 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो तो मूल है वो वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे। इसके रूट है वो ज्ञात कर सकते हैं। और यदि b² - 4ac 0 से छोटा होगा, <0 होगा, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो ये चीज अपने को देखनी है बच्चों। अब अपने क्या करेंगे, यहां से d का मान ज्ञात कर लिया करेंगे। d का मान यदि 0 से बड़ा आया या 0 से बड़ा आया तो अपने कहेंगे कि इसके मूल वास्तविक है। 0 से छोटा है तो अपने कह देंगे मूल वास्तविक नहीं है। तो ये भी अपने को हेल्प हो जाएगी। तो चलिए इस तरह का एक उदाहरण अपने लेंगे, उससे अपने को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं एक लेता हूं उदाहरण। ये है मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 13, जिसमें दिया गया है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। देखिए यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। ये दिया हुआ, ठीक है। तो इसमें पहला यदि मैं देखूं तो मेरे पास है 3x² - 5x + 2 -5x + 2 = 0 ये दिया हुआ बच्चों। इसको देखना है। तो जब भी इस तरह का सवाल आए तो उसमें सबसे पहले अपने को ABC ज्ञात, जहां भी द्विघाती सूत्र की बात आती है तो आपको ABC ज्ञात होना चाहिए। तो चलिए अपने ABC लिख लेते हैं इसमें। तो A का मान 3, B का मान -5 और C का मान 2, ये हो गया। अब देखिए इसने एक बात कही है कि यदि अस्तित्व हो तो, ये चीज देखिए यहां पर, यदि अस्तित्व हो तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करना है। तो ये कैसे अपने ज्ञात करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि ये अस्तित्व किस पर डिपेंड करता है, ये b² - 4ac यानी विविक्तिकर पर डिपेंड करता है, d के मान पर। तो अपने d का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए d = 4 b² - 4ac इसको ज्ञात करते हैं। तो ये हो गया -5 का वर्ग, 4 गुणा में 3 गुणा में 2, 25 - 12 दूनी 24, 1 आ गया। तो देखिए 0 से बड़ा है, डी वो क्या है, 0 से बड़ा है। अतः
मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे। इसमें अपने देख लिया कि डी का जो मान आया है ना वो 1 आया है। डी का मान यदि बच्चों 1 आता है यानी 0 से बड़ा आता है तो मूल वास्तविक होते हैं, 0 या 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक होते हैं, तो मूल इसके वास्तविक है। अब देखो अस्तित्व है तो इसका मतलब वास्तविक है, अस्तित्व है तो फिर ज्ञात कीजिए। तो अब अपने फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये लीजिए द्विघाती सूत्र x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। इसमें मान रख देंगे -b प्लस माइनस, ये देखिए d का मान है 1 और b का मान है बच्चों यहाँ पर -5, 2 गुणा में 3, तो 5 प्लस माइनस 1/6 ये आ गया बच्चों। अब देखिए इसमें एक बार तो आपको प्लस का चिन्ह लेना होता है, एक बार माइनस का चिन्ह लेना होता है, क्योंकि द्विघाती समीकरण है उसके 2 मूल होंगे। तो चलिए x बराबर 5 प्लस 1/6 और x बराबर 5 माइनस 1/6, तो x बराबर 6/6 यानी 1 आ गया और x बराबर 4/6 यानी 2/3 आ गया। तो ये देखो बच्चों द्विघाती सूत्र से अपने किसी भी द्विघात समीकरण के 2 मूल है वो ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कितने आसानी से, और अपने ये भी चेक कर लिया कि अस्तित्व है तो आगे बढ़ना है। सपोज कीजिए इसका मान माइनस में आ जाता तो अपने सवाल को यही खत्म कर देते, फिर मूल वास्तविक नहीं है। तो इस तरह से अपने सवाल में आगे बढ़ेंगे तो बिल्कुल निश्चित रूप से अपने सवाल को हल कर पाएंगे। चलिए अगला सवाल लेता हूं। बहुत ही अच्छे सवाल है और रुचिकर सवाल भी हैं। तो अगला सवाल यदि मैं देखूं बच्चों तो मेरे पास है x² + 4x + 5, x² + 4x + 5 बराबर 0। तो a = 1, b = 4, c = 5 ये ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब देखो वो ये यदि उनका अस्तित्व हो तो अस्तित्व चेक करना है, तो विभक्ति का डी ज्ञात करें फिर तो ये लीजिए डी बराबर b² - 4ac। ये मैं बार बार लिखूंगा बोलूंगा तो जिससे आपको याद भी रह जाएगा। d बराबर b² - 4ac। मुख्य जो इसका पार्ट जो है द्विघाती सूत्र का उसी से डिपेंड करता है कि मूल वास्तविक होंगे या वास्तविक नहीं होंगे, तो वो है b² - 4ac। तो इसमें मान रख देता हूं मैं 4 का वर्ग, 4 गुणा में 1 गुणा में 5, तो 16 - 20 - 4। तो d का मान है वो छोटा है 0 से, d का मान है वो छोटा है, या यूं कहूं कि d ऋणात्मक है। d धनात्मक हो या शून्य हो तो मूल वास्तविक होते हैं, अन्यथा नहीं होते, तो d ऋणात्मक है, अतः मूल वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं होंगे। तो ये देखो अस्तित्व है तो ही ज्ञात करना है, मूल वास्तविक ही नहीं है तो फिर अपने ज्ञात ही नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह के सवाल यदि आए, अब देखो बच्चों आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। यदि मैं इसको यूं लिखूं x² + 4x + 5, अपने गुणनखंड विधि से इसको देखें तो ac का मान 5 आ गया, ac का मान 5 के यदि मैं गुणनखंड देखूं तो 5 और 1 ही है, इसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो 4 के 2 ऐसे टुकड़े करने हैं, यानी जिनको 4 इसका गुणनखंड आ गया 5 अपने पास, तो इसमें से ऐसा गुणनखंड अपने को लेना है जिसका जोड़ है वो 4 होना चाहिए, तो नहीं ले पाएंगे, जोड़ 6 वाला आ रहा है, तो ये सवाल हल नहीं हो पाएगा। तो इसी तरह यदि उसको गुणनखंड विधि में देखें तो अपने उसके गुणनखंड नहीं कर पाएंगे, और यहाँ देखें तो अपने डायरेक्ट अपने को पता चल जाएगा कि इसके जो मूल है वो वास्तविक नहीं है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है बच्चों इसमें 2x² - थर्ड यदि देखूं 2x² - 2√2x प्लस में 1 बराबर 0 ये है। ठीक है बच्चों, इसको देखना है तो वही तरीका, सबसे पहले ABC के मान अपने ज्ञात कर लेते हैं इसमें। तो A का यदि मान देखूं तो 2, B का मान यदि देखूं तो -2√2, C का मान 1। तो अब यहाँ पर बच्चों आपके पास रूट, इसको देख के कोई ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान है सवाल ये। अपने क्या करें, अस्तित्व चेक करना है तो विभक्ति का D है उसको ज्ञात करें। तो D बराबर b² - 4ac, ये हो गया 2√2 का वर्ग 4ac। अब देखिए माइनस का वर्ग प्लस 2 का वर्ग 4 और √2 का 2, क्योंकि देखो रूट के ऊपर यदि स्क्वायर लगी है तो रूट है वो हट जाएगा, अंडरूट के ऊपर यदि स्क्वायर लगी है तो अंडरूट है वो हट जाता है। तो वही तो किया मैंने, इसका वर्ग तो 4, इसका 2, यानी एक एक पार्ट्स को यदि माइनस का प्लस 2 का 4, √2 का वर्ग है वो 2, और ये आ गया बच्चों 4 × 2 तो 8 - 8 बराबर 0। तो इसका जो अपने देखें कि D का मान 0 है,
तो 0 हो या 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक होंगे। तो अपने लिख देंगे अतः मूल वास्तविक होंगे। और एक चीज और भी है बच्चों, यदि इसका मान शून्य आता है तो मूल वास्तविक और समान होंगे, दोनों मूल है वो बराबर होंगे, तो मूल वास्तविक व समान होंगे। कब होंगे समान? जब इसका मान 0 हो। अब देखिए द्विघाती सूत्र लगाता हूं मैं, द्विघाती सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √d/2a, मान रख देता हूँ माइनस b का मान है इसमें -2√2 प्लस माइनस d का मान 0/2a, a का मान है 2, इस तरह से आ जाएगा। तो ये देखिए बच्चों, ये तो पूरा पार्ट्स 0 हो गया, क्योंकि 0 का वर्गमूल यदि निकालेंगे तो 0 ही होता है। तो ठीक है, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2√2/4 आ गया। इस तरह से अपने इसको लिख सकते हैं। तो ये कट गया इससे, तो ये आ गया √2, इस 2 को मैं यूँ लिख सकता हूँ क्या, √2, तो एक फिर कट गया, तो 1/√2 ये आ गया। तो आप ये देख रहे होंगे कि द्विघाती सूत्र है, आपने बात ये कही थी कि इसके 2 मूल होंगे। तो बच्चों यहाँ देखें कि वास्तविक व समान होंगे। यदि मैं प्लस का 0 लूँगा तो भी यही आएगा और माइनस का 0 लूँगा तो भी यही आएगा। ये अपने हर एक द्विघाती सूत्र में यही तो करते थे, एक बार प्लस का चिन्ह लेते थे, एक बार माइनस का चिन्ह लेते थे। यहाँ पर शून्य आ गया इसलिए प्लस माइनस का कोई महत्व नहीं रहा। तो यदि उसको देखें प्लस का चिन्ह और माइनस का चिन्ह अलग अलग लेकर के देखें तो आंसर तो यही आएगा ना। तो इसलिए अपने इस रूट को 2 बार लिख देंगे। तो इस तरह से अपने लिख सकते हैं बच्चों कि x का जो मान है वो 1/√2 और 1/√2, यानी दोनों मूल है वो समान है। ये यहीं से अपने को पता लग गया था। यहाँ से अपने देखा कि जब भी विविक्तिकर d का मान शून्य आता है तो दोनों मूल वास्तविक होते हैं और समान होते हैं। तो वही तो हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लेता हूँ। अगला सवाल है मेरे पास, निम्न समीकरणों के मूल अपने को ज्ञात करने हैं। निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें पहले दी हुई है मेरे पास x + 1/x = 3, x ≠ 0। x 0 होगा तो 1/0 ये अपरिभाषित बन जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको, अब आगे देखें। तो इस तरह का जब भी सवाल आए बच्चों तो इसमें करने के कई तरीके हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले तो यदि मैं इसमें देखूं कि अपने को बटा में जो भी राशि होती है उसको हटाना होता है, तो इसको हटाने का एक तरीका तो मेरे पास ये है कि इस पूरी समीकरण को x से गुणा कर दो। क्योंकि अपने को पता है किसी भी इक्वेशन को किसी एक संख्या से मल्टीप्लाई करें तो उसमें के मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो वही तो मैं कर रहा हूँ, समीकरण को x से गुणा कर देता हूँ। तो इसको x से गुणा किया तो x², इसको यदि x से गुणा करूंगा तो यहाँ x लग जाएगा, x/x, x कट जाएगा, ये हो गया 3x। ये देखो बच्चों इस तरह से हो सकता है, क्योंकि यदि मैं इसको यूं देखूं, ये x गुणा में x, ये देखो प्रत्येक स्टेप के साथ मैंने x लिख दिया है। ये देखो, तो ये तो हो गया x², ये x कट गया 1 और ये हो गया 3x। यही तो मैंने लिखा है, इसी तरह से मैंने लिखा है। तो इस तरह से किसी भी समीकरण को यदि बटा में कोई राशि आ जाए या कोई चर आ जाए, उसको हटाना हो तो उसी चर से या उसी राशि से उसको पूरी समीकरण को गुणा कर दो। तो x को मैंने x से गुणा किया, x² हो गया, यहाँ से x से गुणा किया तो ये x कट गया, 1 आ गया और ये 3x हो गया। अब इसको मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म यदि लिखूँ, मानक रूप इसका मैं लिखूँ तो -3x + 1 = 0। ये 3x यहाँ पर बराबर में था, इसको उठा करके मैं बाईं तरफ ले आया। ठीक है, अब देखिए ABC के मान ज्ञात कर लेते हैं। a = 1, b = -3, c = 1। अब देखो बच्चों यहाँ पर लिखा था निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, तो कोई विधि का नाम ही नहीं है, तो कोई सी विधि से अपने कर सकते हैं। तो यहाँ पर द्विघाती सूत्र की बात चल रही है तो अपने उसी से करेंगे ताकि अपनी समझ उसमें और गहरी हो जाएगी। बाकी आप किसी भी विधि से इसको कर सकते हैं। तो देखिए x बराबर -b + -b² - 4ac/2a, ये लीजिए। इससे अपने हल करके देख सकते हैं इसको। ठीक है, ये वहाँ पर यदि अपने मूलों का अस्तित्व पूछे तो अपने पहले d का मान ज्ञात कर लेंगे, यानी b² - 4ac पहले ज्ञात कर लेंगे, और यदि नहीं पूछे तो इसके साथ भी आप ज्ञात कर सकते हैं। और यदि d का मान आप पहले भी ज्ञात करना चाहे तो भी कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, जैसे मैं यूँ लिखूँ इसको, आपको समझने में आसानी रहेगी। d बराबर b² - 4ac, इसको इस तरह से भी ज्ञात कर लो बच्चों। तो 9 - 4 5 आ गया। अब देखिए द्विघाती सूत्र लगाता हूँ, द्विघाती सूत्र। तो ये बन गया बच्चों x बराबर -b + -√d/2a।
तो माइनस बी का मान आ गया है मेरे पास माइनस का 3 प्लस माइनस रूट 5 बटा 2 गुणा में 1, तो ये आ गया 3 प्लस माइनस रूट 5 बटा 2। एक बार प्लस का चिन्ह ले लेंगे, एक बार माइनस का चिन्ह ले लेंगे, तो ये तो हो गया x बराबर 3 प्लस रूट 5 बटा 2 और एक हो जाएगा x बराबर 3 माइनस रूट 5 बटा 2। तो इस तरह से अपने कर सकते हैं। देखो कितना आसानी से हल हो गया। तो आप ये भी कर सकते हैं, डी का मान पहले ज्ञात कर लीजिए ताकि आधा सवाल पहले ही हल हो जाएगा, वो मान उसमें रख देंगे अपने। तो इस तरह से बच्चों अपने ज्ञात कर सकते हैं। तो ये दोनों मूल इसके आ गए। चलिए अगला सवाल लेता हूँ। सेकेंड पार्ट यदि मैं इसका देखूं तो बच्चों मेरे पास है 1/x, ठीक है, और माइनस 1/x माइनस 2 इक्वल टू 3, x नॉट इक्वल टू 0 और 2, ठीक है। ये तो इस तरह का सवाल जब भी आए तो इसको कैसे गुणा करना है। तो यहाँ पर देखिए इसका लघुत्तम समापवर्त यदि मैं निकालूं तो मेरे पास है x और x माइनस 2। तो इसको इस तरह से भी अपने हल कर सकते हैं। देखिए बच्चों बहुत ही आसान तरीके से हल कर लेंगे अपने इसको। लघुत्तम आ गया x और x माइनस 2, x कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया x माइनस 2, माइनस x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया x बराबर 3, तो ये तो कट गया, माइनस 2, इसको हल कर देंगे अपने, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 3। अब तिरछा गुणा कर देंगे बच्चों, माइनस 2 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये हो गया माइनस 2 3 एक्स स्क्वायर माइनस के 6x, यहाँ पर बराबर में 0 होता है, इसको उठा के इधर ले आते हैं, तो 3 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आ गया बच्चों। ये अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म जो आ गई है उसकी कि जो द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है। अब इसमें ए बी सी के मान अपने ज्ञात कर लेंगे। a बराबर 3, b बराबर माइनस 6, c बराबर 2। अब d का मान ज्ञात कर लेते हैं, तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो गया माइनस 6 का वर्ग, 4 गुणा में 3 गुणा में 2, तो ये हो गया 36 माइनस 4 या 12 दूनी 24, 12 आ गया बच्चों। d का मान 12 आ गया। अब देखिए द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a, तो ये हो गया अब मेरे पास माइनस माइनस 6 प्लस माइनस डी का मान है रूट 12, और ये हो गया 2 गुणा में 3, इस तरह से ये हो गया 6 प्लस माइनस, इसको यूँ लिख सकते हैं 2 गुणा में 2 गुणा में 3, 4 के 12 होता है ना, ये 6, ये यूँ हो जाएगा 6, 2 रूट 3 हो जाएगा। ये देखो ये जोड़ा पूरा बन रहा है तो वो बाहर निकल जाएगा, यानी 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो ये तो मैंने 2 निकाल दिया और अंदर बच गया 3, ठीक है। अब देखो बच्चों इसमें 2 ऊपर कॉमन आ रहा है, तो 2 यदि कॉमन निकालूँ मैं तो मेरे पास ये बच जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 3 बटा 6, ये कट गया इससे, ये आ गया 3, ठीक है। तो अब इसके यदि 2 मूल देखें बच्चों तो अपने पास हो जाएगा, एक बार तो प्लस का चिन्ह लेंगे, 3 प्लस रूट 3 बटा 3, और दूसरा यदि देखूं तो x बराबर 3 माइनस रूट 3 बटा 3। इस तरह से अपने इसको ज्ञात कर सकते हैं। और यदि इसको और भी हल करना है तो बच्चों इसको अपने यूँ लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 का वर्ग, ये हो गया अंडर रूट 3, ये हो गया अंडर रूट 3 का वर्ग, अंडर रूट 3 कॉमन आ गया, तो ये हो गया अंडर रूट 3 प्लस 1 अंडर रूट 3 का वर्ग, ये कट गया इससे, तो ये आ गया अंडर रूट 3 प्लस 1 बटा अंडर रूट 3। इस तरह से भी अपने इसको लिख सकते हैं। इसी तरह इसमें भी हो जाएगा, यदि इसको और हल करेंगे तो अंडर रूट 3 का वर्ग माइनस अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 का वर्ग, अंडर रूट 3 कॉमन आ गया बच्चों इसमें, तो ये हो गया अंडर रूट 3 माइनस 1 और ये हो गया अंडर रूट 3 का वर्ग, तो कट गया ये तो ये बच गया अंडर रूट 3 माइनस 1 बटा अंडर रूट 3। तो द्विघात समीकरण थी, 2 मूल आ गए हैं, तो वो दोनों मूल इस तरह से है। तो इस तरह से बच्चों इसको हल कर सकते हैं। देखिए कितना छोटा सा और आसान सवाल है, देखने में आपको बहुत अलग सा लग रहा था, परंतु यदि इसको हल करेंगे, और गणित की यही तो मुख्य बात है कि सवाल को लेके आप चलिए, जैसे सवाल को आगे लेके जाएंगे सवाल आपको बिल्कुल आसान सा नजर आने लग जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। बहुत ही अच्छे और रुचिकर सवाल दे रखे हैं। अगला सवाल यदि देखूं तो मेरे पास है एक मोटर बोट जिसकी स्तर जल में चाल है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर बोट जिसकी स्तर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है।
ठीक है। इस तरह यानी रुके हुए पानी में यदि उसकी चाल देखें तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाना है उसको, तो 24 किलोमीटर 24 किमी धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत जाने में, और वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा, वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा क्या होता है कि 1 घंटा अधिक लेती है, 1 घंटा अधिक लेती है। तो अपने को धारा की चाल है वो ज्ञात करनी है। ठीक है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए, ये सवाल है। इस तरह का सवाल दिया गया, इसको हल करना है। तो देखिए बच्चों कैसे हल करना है। सबसे पहले अपने क्या करेंगे, अपने को धारा की चाल पता नहीं है तो अपने मान लेते हैं धारा की चाल। माना धारा की चाल कितनी मान ले बच्चों, क्या मानते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि x ही मानते हैं, तो x किलोमीटर प्रति घंटा मैंने धारा की चाल मान ली है। अब देखो बच्चों क्या है, कोई भी थोड़ी सी कल्पना आपको करके देखनी है। यदि अपने कोई नहर है, नदी है, उसमें तैरते हैं, तो यदि धारा के साथ अपने तैरेंगे तो अपनी स्पीड बढ़ेगी, और धारा के यदि सामने अपने तैरेंगे तो अपनी स्पीड है वो कम हो जाएगी। यही होता है ना, अक्सर अपने यही तो देखते हैं। तो वही केस यहाँ पर है। यदि अपने धारा के साथ चलेंगे भी, रुके हुए पानी में स्तर जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की दिशा में जाएगा तो धारा की जो चाल है वो भी उसमें जुड़ जाएगी। तो धारा की दिशा में चाल, मोटर बोट की धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी बच्चों, x + 18। ठीक है, भी धारा की दिशा में यदि बढ़ेंगे तो चाल है वो बढ़ जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, x + 18 हो जाएगी। और यदि मैं देखूं कि धारा के विपरीत यदि चलें अपने, तो अपनी जो चाल है वो कम हो जाएगी। कैसे, जैसे मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, इसको आगे लिख दूं, जैसे 18 तो है ही है और ये धारा की जुड़ गई। ठीक है, और समय ज्ञात कर लेते हैं। चलो एक बार, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो समय क्या लग जाएगा, धारा की दिशा में समय दिशा में लग जाएगा बच्चों। दूरी कितनी है, 24 किलोमीटर, और चाल कितनी है, 18 + x। अब देखो पुनः मोटर बोट की धारा की विपरीत दिशा में चाल, विपरीत दिशा में चाल। अब क्या करेंगे कि जो भी अपने पास मोटर बोट की चाल है वो 18, उसमें धारा की दिशा है यानी धारा की चाल है वो उसको कम करेगी। कितनी, जितनी धारा की चाल है। यदि उसके विपरीत है, उसके सामने, पानी के सामने अपने चलेंगे तो अपनी मोटर बोट की चाल है वो कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी, जितनी धारा की चाल है वो कट जाएगी उसमें से। तो ये 18 - x। तो अब अपने समय ज्ञात करें, इसके समय बराबर 24 बटा में 18 - x, क्योंकि फॉर्मूला अपने लिख रखा है दूरी बटा चाल। तो अब देखो बच्चों, ये अपने पास जो दे रखा है कि 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा में 1 घंटा अधिक लेती है। तो ये टाइम ज़्यादा है, ये टाइम कम है। प्रश्नानुसार 24 बटा 18 - x में से घटा दिया मैंने 24 18 + x। ये कितना अंतर है, 1 घंटे का है, क्योंकि ये समय है, ये भी तो घंटे में है समय, और ये भी समय है, ये भी घंटे में है। ये टाइम है वो ज़्यादा है। कितना है टाइम, कितना ज़्यादा है, 1 घंटा ज़्यादा लेता है इससे। धारा के विपरीत चलेंगे, साधारण सी बात है, समय ज़्यादा लगेगा अपने को, धारा की दिशा में लगेंगे जल्दी पहुंच जाएंगे। तो ये समय ज़्यादा है, वो कितना है, 1 घंटे का अंतर है। तो मैंने प्रश्नानुसार इन दोनों का जो इस समय में से ये समय घटाया उसका अंतर लिख दिया 1 घंटा। अब देखिए बच्चों कैसे हल करना है। अब अपने इसमें करते हैं कि 24 पहले कॉमन निकाल लेते हैं, वो बेनिश निकल रहा है 24, इसको बाहर निकालिए, इससे सवाल है वो आसान हो जाएगा। 18 - x और 18 + x बराबर 1। इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, इसका लघुत्तम निकाल दिया, 18 - x और 18 + x। तो ये हो गया 18 + x माइनस 18 - x 1। तो ये हो गया 24, ये हो गया 18 + x माइनस 18 + x। एक बार प्लस एक बार माइनस है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 18 का वर्ग और x का वर्ग। तो ये तो कट हो गया बच्चों, 24 ये हो गया 2x, और 18 का वर्ग यदि देखें तो
कितना होता है, 18 को 18 से गुणा कर लेंगे, 64 6, 8 और 6 14, 324। तो ये हो गया बच्चों मेरे पास 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये हो गया 48x, ये हो गया 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1। अब अपने तिरछा गुणा यदि करेंगे तो इसको यूँ लिख सकते हैं, तिरछा गुणा कर देता हूँ मैं इसका, तो इसको यूँ लिख देंगे बच्चों 48x बराबर 1 के साथ गुणा कर देंगे तो वही संख्या आ जाएगी 324 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको उठा करके इधर ले आता हूँ ताकि सारे पद हैं बराबर में जीरो उसके। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया, 48x अपनी जगह पे है, ये माइनस का हो गया बराबर 0। ए बी सी के मान याद कर लेते हैं, ए का मान 1, बी का 48 और सी का मान 324। द्विघाती सूत्र लगा देते हैं, द्विघाती सूत्र। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस, पहले अपने d ज्ञात कर लेते हैं ताकि अपने को आसानी रहेगी। तो d ज्ञात करता हूँ बच्चों, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, 48 का वर्ग 4 गुणा में 1 गुणा में माइनस के 324। 48 का वर्ग यदि देखेंगे बच्चों तो अपने पास हो जाएगा, 48 को 48 से गुणा करके देख लेते हैं, 64 80 लगी 6, 32 और 6 38, 8 चौका 32, 3, 16 और 3 19, 4 0 3 2, 2304 आ गया बच्चों, 2304। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 4 चौके 16, 8 और 1 9 और 12। तो इसमें यदि जोड़ दूंगा बच्चों तो ये हो जाएंगे 3600। ये अपने d का मान ज्ञात कर लिया। अब अपने द्विघाती सूत्र लगा देते हैं। तो द्विघाती सूत्र यदि मैं देखूं बच्चों, द्विघाती सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। तो ये हो गया माइनस बी का मान है मेरे पास 48, ठीक है, प्लस माइनस 3600 बटा 2a का मान हो गया 1। तो ये हो गया माइनस 48, 3600 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 60 आ जाएगा, ये हो गया 2। तो एक बार प्लस का चिन्ह है और एक बार माइनस का चिन्ह है, तो x बराबर माइनस 48 प्लस 60 बटा 2 और x बराबर माइनस 48 माइनस 60 बटा 2। तो ये हो गया मेरे पास बच्चों x बराबर 12 बटा 2 यानी 6, और ये हो जाएगा मेरे पास 108 बटा 2। तो ये हो जाएगा माइनस का 54। अब देखो बच्चों चाल है, धारा की चाल है वो माइनस में नहीं हो सकती, तो धारा की चाल है वो ऋणात्मक कैसे होगी? तो धारा की चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो धारा की चाल कितनी होगी? अतः धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से यदि देखेंगे बच्चों तो अपने सवाल को आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए द्विघाती सूत्र को आसान भी कर लिया आज अपने विविक्ति करके सारे, यानी डी का मान आप याद करके देख लेंगे तो सवाल है वो बिल्कुल आसान हो जाएंगे। मेरा विश्वास आपको समझ में आया होगा।